पीर का मतलब तावीज समझते। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं। किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। आप ये कह रहे मौजू पे बात करिए। ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सुलेमान राजड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सोशल मीडिया पर हमारे काफ़ी उलमाए किराम की वीडियोस, नातखा हजरात की और नकीब हजरात की वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोस्तों उन्हीं में से एक मुकर्रिर ख़ास और जानी मानी हस्ती, जिसको कहा है बहुत मशहूर मारूफ हस्ती, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसके अंदर ये नजर आ रहा है कि उनको बीच तकरीर के अंदर टोका जा रहा है और बीच तकरीर के अंदर उनको कहा जा रहा है कि आप अपना असल मौजू बयान करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं ये क्या मामला है क्या नहीं है। आए दिन कोई ना कोई नया मामला, नया मुद्दा खड़ा होता है। कभी हमारे मुकर्रिर हजरात आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, कभी नातखा हजरात और मुकर्रिर आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, कभी नकीब हजरात और नातखा आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। आए दिन दोस्तों कोई ना कोई नया मुद्दा नजर आता है सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस हाल से और किस माहौल से हमारा ये समाज गुजर रहा है, और उन्हीं में से खास करके हमारे उलमा किराम का आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ रोजाना ये मिंबर रसूल पर नई बातें और नए फसाद खड़े हो जाना, रोजाना झगड़े हो जाना, और जहाँ कौम की इस्लाह करने के बजाय हम खुद उस फसाद फितने में शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये हमारे लिए सोचने की बात है, और इस पुरफितन दौर के अंदर हम उलमा किराम को इत्तफाक से हर चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए। हमारी कौम को समझना चाहिए, हमारी कौम के हालात को हमें समझना चाहिए, मगर उल्टा उनके बजाय हम खुद क्या करते हैं, उनको समझाने के बजाय हम खुद लड़ पड़ते हैं, छोटी सी बात का मुद्दा बना देते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इस बयान के अंदर मुफ्ती हम्माद रजा साहब ने, जिस मौलाना ने पीछे से आवाज दी, उनको कहा कि ये झगड़े के अखलाक अच्छे नहीं है, ये झगड़े की जगह नहीं है, आपको अगर बात करनी है तकरीर के बाद में बात करते हैं। दोस्तों ये मुझे सही लगा, और आप भी देखें ये क्या मामला है। उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे नाजरीन, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए साइड में लगे अब मुफ्ती हम्माद साहब के उस वीडियो को देखिए कि जिसके अंदर क्या मामला और क्या मुद्दा। आप जो बैठे ना चुपचाप, हाँ, कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये सब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की दुआओं का असर और उनका फैजान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ माशाल्लाह। तो आप लोग बोल सकते हैं ना? जी जी। हाँ देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुर्सी उनके हाथ लग जाती है जिन्हें कुर्सी की कदर नहीं होती, जी जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। और जब बेकदरों के कुर्सी हाथ लग जाती है ना, जी तो वो कुर्सी की भी बेइज्जती कराते हैं और जहां बैठते हैं उस जगह की भी करा देते हैं। क्या बात है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, चेयरमैन लोग हैं, जी 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 जी। हाँ क्या कहा जाए, मगर मैं सलाम करता हूं ये जो लोग खड़े, आप चेयरमैन हो, ये चौकीदार है, जी जी। और चौकीदार फैक्ट्री के नहीं, हुजूर के जलसे के चौकीदार खड़े हैं। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, आए हे, रख ले आका जो नौकरी के लिए, वाह वाह वाह, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अगर आप बोल सकते हैं तो बोल के सुने, जी जी जी, वरना सुभान मैं अल्लाह। कोई ऐसी कसम नहीं खिलाऊंगा आपको कि आप ना बोलें तो तलाक हो जाए। जी जी ठीक है जी, मर्जी है आपकी, जिसको बात अच्छी लगेगी वो बोले। जी जी मैं अर्ज कर रहा था, बहुत कम उम्र में बड़े काम का बेड़ा उठाने वाली शख्सियत मद्दाह खैरुल अनाम भाई राशिद रजा मरकजी, जी जी। ये भी जब पढ़ने शुरू होते हैं ना तो इन पे भी कई लोगों का साया आ जाता है। जी जी जी, क्या बात है। कई लोगों का साया आ जाता है, जी जी और कभी कभी अगर सामने से ना सुनो तो लगता है कोई पुरानी, वो तो चले गए, अब रूहें आ गई हैं। जी जी।
अल्लाह सलामत रखे, इनको भी सुनना है आपको। जी जी और मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला की मोहब्बतें और भाई राशिद रज़ा साहिब क़िबला की फरमाइश और इनके हुक्म पर हाजिरी हो गई। जी जी ये तमाम तर जिम्मेदारान मौजूद हैं। मिंबर रसूल पे इतने लोग बैठे, एक माहौल को बदलने के लिए बस इतनी बड़ी जमात काफी है। जी जी ये हुजूर के दीन के वारिस हैं जी जी और ये रब ने मुकद्दर किया है कि ये जब तक जिए हुजूर के दीन की नौकरी करें। जी 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 बा 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 सुभान अल्लाह। यही वजह है कि 5000 में भी गुजारे हैं इमाम के, जी जी 7000 में भी गुजारे हैं इमाम के, 12000 में भी गुजारे हैं इमाम के। इतनी कम तनख्वाहों के बावजूद भी ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी 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 हक बात है। क्यों? सिर्फ एक वजह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बा 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 झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बा बा सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तो अल्लाह का करम है, बड़ी मोतबर जमात तशरीफ फरमाए और अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, जिनके शब रोज या तो मुसल्ले पे गुजरते हैं या कुरान पढ़ने पढ़ाने में गुजरते हैं। जी जी ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरी जमात है, जी जी ये सिर्फ मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग हैं। बा 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 सुभान अल्लाह। हम तो इनके नौकर, इनके खादिम, बस बताना चाहते हैं कि कभी दुआएं कबूल ना होती हों तो कुरान वालों से हाथ उठवाया करो, जी 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 कभी उलझने आ जाया करें तो दीन वालों से हाथ उठवाया करो। वाह ये अल्लाह से बड़े राजी रहते हैं, अल्लाह इनसे राजी रहता है। वाह वाह इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हिसाब सबको अपना देना है। मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है। मेरी कब्र में तेरा पीर नहीं आएगा, तेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा, वहां सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होगी। कब्र के हिसाब से निकल के जब हश्र की मंजिल आएगी ना, और अल्लाह पूछेगा बता जिंदगी कहाँ गुजारी, तो कोई कहेगा चाय के पट्टे पे गुजारी, कोई कहेगा चौक में 420 पे गुजारी, कोई कहेगा मंडी में इधर की उधर करता रहा, कोई कहेगा कचहरी में खड़े होकर वकालत के नाम पे 420 करता रहा। मगर मुकद्दर पे कुर्बान जाए कुरान वालों के, ये तो बस इतना ही कह देंगे मालिक आंख खुलती थी तब भी कुरान पढ़ता था, आंख लगती थी तब भी कुरान पढ़ता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एक ही काम था, कुरान पढ़ा है या पढ़ाया है, और बड़ी आसान जिंदगी कट गई। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान का प्यार और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त चूंकि बड़ा कीमती है और एक एक लम्हा हमें मौत के करीब कर रहा है। जी जी चाहे वो लम्हा मस्जिद में बैठ के गुजरे, या जलसे में बैठ के गुजरे, या तमाशों की महफिल में बैठ के गुजरे, या चौक और चाय की दुकानों पे गुजरे, गुजरने वाला हमें बड़ा नहीं कर रहा है लम्हा, हमें छोटा करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है। कितने बर्थडे मनाए गए, कितने जन्मदिन के केक कटे, कितने गुब्बारों में आग लगाई गई, कितने लोगों ने केक मुंह पे लपेट के जश्न मनाए। किसी ने कहा मैं 55 का हो गया, किसी ने कहा मैं 60 का हो गया। जब मुसलमानों के दरवाजों पे इस तरह की हरकतें देखी तो हम पूछने पे मजबूर हैं, अगर 60 के हो गए हो तो जश्न किस बात का? वाह वाह। क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे मौत आएगी? आहा आहा क्या बात। क्या कोई सनद मिल गई है कि जब मौत आनी है तो कलमा हमारी जबान पे होगा? वाह वाह। या कोई हमारे पास इतना बड़ा सर्टिफिकेट है कि कब्र की मंजिल आसान है? कोई गारंटी नहीं ना। जी जी तो फिर 55 के केक पे इतना खुश क्यों है? जी जी 60 की उम्र में आप केक काटने में इतने राजी क्यों? हमें तो अफसोस होना चाहिए, हमारी जिंदगी के अक्सर दिन अल्लाह को नाराज करने में गुजर गए, और एक दिन भी ये ख्याल नहीं आया चलो आज रब को राजी किया जाए। जी जी हम केक काट करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े हो गए। हम बड़े नहीं, छोटे हो गए। इतने छोटे हो गए, पहली लकीर हमारी 60 साल की थी, अब 59 उम्र आ गई है, 1 साल की लकीर बची है। जी जी बताओ अब सांसें कितनी रह गई, उम्र कितनी रह गई? हमें सोचना चाहिए।
और अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी जी। अक्लमंद वो नहीं है जो अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ गया। अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे इमारतें छोड़ी हैं। अक्लमंद वो है जो अपना ईमान कब्र तक बचा के ले गया है। अरे क्या बात है, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है जो ईमान बचा के ले गया। आज ना आग लगी है, आग लगी है। मैं गैरों की बात नहीं करता। क्या शिकवे अपनों से कम है जो हम गैरों की बातें लेके बैठे? जी जी। हमें तो अपनों के दुख इतने हैं कि गैरों की तरफ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। कौन सा झगड़ा तेरे मेरे पास नहीं। हमारे नकीब अहले सुन्नत नूरी साहब ने कहा खानदान के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। मगर मुझे बताओ क्या ये घर घर का फसाना नहीं? बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, ताऊ चचा से नाराज है, चचा भतीजे से नाराज है। खानदान में क्या ये झगड़े नहीं है? वाह वाह वाह। और ये झगड़े अय्याम जाहिलियत की तरह इतने तूल पकड़ते जा रहे हैं कि बाप मरता है तो बेटे को बैठा के कहता सुन, मरने को मर जाना लेकिन चचा की चौखट पे झांकना नहीं। कहा क्यों? कहा उसने मुझे एक बार गाली दी थी। और फिर सबसे पक्के कादरी हम, सबसे पक्के रजवी हम, सबसे पक्के सकलैनी हम, सबसे पक्के मदारी हम, सबसे पक्के वारसी हम, सबसे पक्के साबरी हम, सबसे पक्के चिश्ती हम, सबसे पक्के बरकाती हम। क्या इसी का नाम इस्लाम है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचे जरा, क्या ये झगड़ा कम नहीं था? सिर्फ मैंडो के झगड़े काफी थे हमें लड़ाने के लिए, दुकानों के फितने काफी थे अलग करने के लिए। अब पीरा मुरीदी के फितने भी ले आए। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता जी जी। कि खाली सूंघता घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रहा? मुरीद मेरा है और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं, यहाँ की कैसे हो गई? जी तो जी पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूं, जी जी। किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। वाह वाह। ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको हशमतियत के नाम पे बांटा गया। आज जरूरत इस बात की है जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सराखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर के मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूं इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो, और जो बड़ा ना हो बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिंदे के तुझे हमने खुदा माने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठेर का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वाह हमें वाह हुआ वाह क्या वाह। है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। बोलो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया है। जी जी। हर पीर वही है जो हाथ यहां से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहां पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे, हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पे गुंडागर्दी कर रहा है। जी जी। पूरा खानदान।
मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ। भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है, बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं, अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं, बोलो। नहीं, कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भर आया हो? नहीं, चरई काटने गया उससे पेट भर आया हो? नहीं, किसी ने भट्टे पे जाके ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी अरे रोटी खाते हैं, खाते हो तो बोलो। जी जी याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आहे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 जी, हक ये बात है। आज की कहानी है, आज की, जी जी जी, बेशक। ये आज की कहानी है। वरना पीर वो भी तो थे जी जी, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूं। जी जी गया, दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी, लेकिन एक बार भी गैरत की दकार नहीं आई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुरीद वाह, चाय लेके आया। आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल की। जी जी आपने फरमाया तू पी ले। जी जी, मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे, मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है, और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो, और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी। यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है। दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के भी, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी, गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं। अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारे बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूं। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी, ये जी कौन बोला? नहीं, तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, सॉरी मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी,
पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, वाह वाह, पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा। पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। ओए, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम वाह वाह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी जी, अगर सिर्फ बेटा की काफी होता तो जानते हो फिर हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी, और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है, एक दो बार और आ जाना, यही तो जवाब होता है। जी जी जी, एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। जी जी, हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। वाह वाह, अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चल आ गया यहां तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना। जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते गए यहाँ तक आ गए, मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रखे गए, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए, तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम सर पे रखने के लिए तैयार है, तावीज देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला रईस उल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है, बीमारी। पीर का मतलब तावीज समझते हैं। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी। आप ये कह रहे मौजू पे बात करिए। ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया। और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा,
किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। वाह वाह वाह। आज हम कोने कोने पे काटे जा रखे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार न की, रज़वी अशरफी को मानने तैयार न की, हम हशमतियों के झगड़े में गए, हशमती हमारे झगड़े में गए। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया कि हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा। वाह वाह वाह। मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया है। ये याद रखिएगा, जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है, धक्का दे दो, पीर हो या पैर हो। हम पहले रसूल की मानेंगे, अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। कितने इख्तलाफात हो गए, भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह। नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना, नहीं। अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंजी खटखटा, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है, उससे कह दो सुन मैं तुझे राजी करने आया हूं। वो कह तुझे गैरत नहीं आई, कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह 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 सुभान। मेरे नबी ने कहा है, जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। याद रखिएगा, तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी जी जी। आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी 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 बेशक, क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात ना है, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा नमाज जनाजा पढ़ाना। जी जी। सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है, हुकूकुल इबाद का, कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज दे, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। हमें नफरतें पैदा हो गई, हमें नफरतें पैदा हो गई। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे हैं और हम इनसे हैं। जी जी जी। ये हमसे हैं और हम इनसे है। इनसे हैं। मैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार? जी जी। अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा दे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर ना बने, अब तालीम का दौर है। पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें। पढ़ लिखने के आदि हैं हम लोग। जी जी। अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे, गया दौर जब लकीरें पीटते थे। तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, मुहासबा अपना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अभी बता रहे थे वहां तौसीफ साहब, 11 लाख क्यों कह रहे हो?
2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगी। 12 करोड़ में शादी हुई और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छे। जब इस तरह के दिखावे होंगे हक तो बात है। अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे जी जी जी। ताकि अखबार में नाम आए। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे। आप कुछ भी करेंगे। बता मेरे हुजूर के पास कम था? नहीं कम था? कितना था? मालिक कौनैन है गोपास कुछ रखते न की, भाई तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नसब, जात, बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा। जहां पठान लेटा है वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पास में ही है तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए हैं। ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते हैं। जी जी। कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा। धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? थे। आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।